इयोन सीओ की लाइफ का बस एक ही मकसद था, पेड़ों को बचाना। वो एक ऐसी आर्बोरिस्ट, ट्री डॉक्टर थी जिसे इंसानों की भीड़ से ज्यादा जंगलों का सन्नाटा पसंद था। रात के 2 बज रहे थे, घना अंधेरा था और इयोन एक पहाड़ी पर अकेले एक बीमार पेड़ को आईवी ड्रिप चढ़ा रही थी। वो पेड़ की छाल सहलाते हुए बुदबुदाती, बेचारे, ये दुनिया तुम्हारी कद्र नहीं जानती, पर मैं हूं ना। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसकी ये लाइफ सेविंग वाली आदत उसे मौत के करीब ले जाएगी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हड्डी तोड़ देने वाली चीख गूंजी। इयोन का दिल गले में आ गया। उसने छिपकर देखा, एक साया, काली हुडी पहने, जमीन पर पड़े किसी शख्स का बेरहमी से काम तमाम कर रहा था। जैसे ही उस कातिल ने मुड़कर देखा, टॉर्च की हल्की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसकी आंखें रूह कंपा देने वाली नारंगी लाल थीं। उसने इयोन को देखकर एक टेढ़ी मुस्कान दी और बोला, ओह, एक गवाह। चलो थोड़ा दौड़ते हैं, मैं 10 तक गिनूंगा, भाग सको तो भाग लो। इयोन ने अपनी सैंडल हाथ में ली और जो सरपट दौड़ी कि उसे खुद नहीं पता था कि डर इंसान को ओलंपिक एथलीट बना सकता है। वो पुलिस को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर सिग्नल 0 थे। भागते भागते वो एक पहाड़ी के किनारे क्लिफ पर फंस गई। पीछे मौत थी और सामने वो लाल आंखों वाला शैतान। जैसे ही उसने हमला करना चाहा, इयोन ने अपना टूल बैग खोला और अपनी पावर ड्रिल निकाल ली। पास मत आना, उसने चिल्लाकर ड्रिल चला दी। अफरा तफरी में कातिल का पैर फिसला और वो सीधे गहरी खाई में जा गिरा। इयोन चाहती तो भाग सकती थी, पर उसकी ट्री डॉक्टर वाली ममता जाग गई। उसने पुलिस का इंतजार करने के बजाय उस घायल कातिल को रस्सी से बांधा और घसीटते हुए अपने घर ले आई। उसे लगा कि शायद वो इसे सुधार सकती है। अब इयोन की लाइफ एक कॉमेडी सर्कस बन चुकी थी। एक तरफ उसका खड़ूस स्कूल प्रिंसिपल जो पेड़ों को कटवाकर पैसे खाना चाहता था, जिसे इयोन ने अपनी टशन से चुप करा दिया, और दूसरी तरफ उसके ऊपर वाले कमरे में वो सीक्रेट पेशेंट कोमा में लेटा हुआ था। उसकी मकान मालकिन को शक होने लगा कि ऊपर से अजीब मशीन जैसी आवाजें आ रही हैं। एक दिन तो वो लॉकस्मिथ, ताले वाला, लेकर ही आ गई। इयोन पसीने पसीने हो गई। उसने बहाना बनाया, अरे वो मेरा नया वैक्यूम क्लीनर थोड़ा शोर करता है। तभी कहानी में विलेन की असली एंट्री हुई। कीसो क्वोन। ये वो अमीर और डरावना आदमी था जिसके पास पैसा और पावर दोनों थे। उसे पता चल गया कि उसका भाई चेवू क्वोन वही कातिल इयोन के घर में है। कीसोक ने इयोन को एक अंधेरे कमरे में बुलाया और ठंडी आवाज में कहा, मेरा भाई एक मॉन्स्टर है इयोन। उसे दुनिया से छिपाना अब तुम्हारी सजा है। उसे हुआई आइलैंड ले जाओ। उसे जिंदा रखो, पर ध्यान रहे वो कभी जागना नहीं चाहिए। अगर वो जागा तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। 2 साल बीत गए। इयोन अब उस वीरान आइलैंड पर चेवू की फुल टाइम नर्स बन गई थी। वो रोज उसे स्पंज बाथ देती, उसकी शेविंग करती और जब बहुत बोर होती तो उसे अपनी लाइफ की दुखभरी कहानियां सुनाती। पता है चेवू, तुम सोते हुए कितने शरीफ लगते हो। काश तुम असल में भी ऐसे ही होते। उसे नहीं पता था कि वो खतरनाक पौधा अब खिलने वाला है। एक रात इयोन की बॉस एमएस गए का फोन आया कि किसी अमीर खानदान के लड़के से शादी कर ले, वरना बिजनेस डूब जाएगा। इयोन ने गुस्से में फोन काट दिया और चेवू के कमरे में गई, पर वहां का मंजर देखकर उसकी रूह फना हो गई। बेड खाली था। तभी पीछे से एक बर्फीली आवाज आई, किसे ढूंढ रही हो डॉक्टर? चेवू जाग चुका था। उसने इयोन को झपटकर बेड पर पटक दिया। उसकी वो लाल आंखें इयोन के चेहरे के इतने करीब थीं कि उसे उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। तुम कौन हो? तुमने मुझे यहां 2 साल से कैद क्यों कर रखा है? चेवू को कुछ याद नहीं था, अपना नाम न अपना पास्ट। उसने इयोन की आंखों में गहराई से देखते हुए एक ऐसा सवाल किया जो रोमांटिक भी था और डरावना भी। चेवू कौन? क्या यही मेरा नाम है? और तुम, क्या तुम मेरी कोई अपनी हो या बस ऐसी चीज जिसे मैं मारकर आगे बढ़ सकता हूं? अब शुरू हुआ असली क्यूट और क्रेजी ड्रामा। चेवू को याददाश्त तो नहीं थी, पर उसकी किलर इंस्टिंक्ट वैसी ही थी। वो घर में चाकू लेकर घूमता और इयोन उसे बच्चों की तरह डांटकर हाथ में चम्मच थमा देती। देखो चेवू, तुम एक बहुत अच्छे इंसान थे, तुम बस गिर गए थे। चेवू उसे शक भरी नजरों से देखता, झूठ बोल रही हो। तुम्हारी धड़कन तेज हो रही है। या तो तुम मुझसे डर रही हो या तुम्हें मुझ पर क्रश है। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बनने लगी।
चेवू, जो दुनिया के लिए राक्षस था, इयोन के लिए एक जिद्दी प्रेमी जैसा बन गया। वो इयोन के पीछे पीछे गार्डन में घूमता और जब इयोन पेड़ों को पानी देती तो वो चुपके से उसकी चोटी खींचता या उसके करीब आकर उसे तंग करता। पर शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। शाम का वक्त था, समंदर की लहरें शोर कर रही थीं। चेवू इयोन के करीब आया और उसे दीवार से सटा दिया। तो ट्री डॉक्टर, अब जब मेरा कोमा खत्म हो गया है तो तुम्हारी ड्यूटी भी खत्म? अब क्या मुझे भी किसी पुराने पेड़ की तरह छोड़ दोगी? इयोन ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी तो आफ्टर केयर बाकी है, और वैसे भी मुझे जंगली पौधों को पालतू बनाने का बड़ा पुराना शौक है। तो दोस्तों, इयोन सियो ने सोचा था कि वो एक पेड़ को बचा रही है, पर उसने तो साक्षात यमराज के छोटे भाई को गोद ले लिया। अब या तो वो इसकी ट्री डॉक्टर बनेगी या फिर इस साइको बिलियनेयर की परमानेंट सिरदर्द उर्फ पत्नी। सब्सक्राइब नाउ। अगर आप नहीं चाहते कि चेवू अपनी लाल आंखें लेकर आपके सपने में आए और आपसे ड्रिल मशीन मांगे, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर द वॉइड के इस अंधेरे कुएं में कूद जाओ। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। जल्दी से नीचे पार्ट 2 लिखो और अपनी हाजिरी लगाओ। क्या इयोन इस जंगली पौधे को पालतू बना पाएगी या चेवू उसे ही खाद बना देगा? नेक्स्ट चैप्टर स्पॉइलर, शॉर्ट और स्पाइसी। अगले पार्ट में चेवू को अपनी पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी, पर वो इयोन को बताएगा नहीं। वो बस चुपचाप बैठकर इयोन को उसे बेबी बोलते हुए देखेगा और मन ही मन सोचेगा, ये लड़की पागल है पर मेरी है। सब्सक्राइब करें, वरना चेवू का अगला निशाना आप भी हो सकते हैं।